हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्निकल क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो थर्ड सेमेस्टर में हैं और उनका ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। उन लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है, सब्जेक्ट का नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। इस सब्जेक्ट को अगर हम शॉर्ट में बात करें तो हम इस सब्जेक्ट को एफएम एचएम के नाम से भी जानते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक मशीनरी। हाँ, तो ये जो सब्जेक्ट है, खास बात इस सब्जेक्ट की यही है कि यह न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों का मिक्सचर है। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट का एक अपना महत्व है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर मेरी नजरों में माने तो इस सब्जेक्ट को रखा जा सकता है। यह सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है ना। इससे एग्जामिनेशन में, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत सवाल आते हैं। तो ठीक है, अब आज हम क्या करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। तो आज हम बस यही चीज देखने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। हाँ, अगर आपको हम फिर से बात करें तो टोटल आप लोगों को कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो टोटल आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से 2 सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएंगे। 2 सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट, तो एक सब्जेक्ट का नाम है, ध्यान से बात को समझिएगा, एक मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, और यह एक सब्जेक्ट। तो अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से समझ समझ के बात करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट में एक वर्ड आपको नजर आ रहा होगा जिसका नाम है फ्लूइड। अब ये फ्लूइड का मतलब क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम आम लैंग्वेज में ये बात समझें कि जैसा हम पहले से भी जानते आ रहे हैं, क्या कि फ्लूइड क्या है, तो कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो, जो फ्लो कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो ठीक है, तो लेकिन इस सब्जेक्ट में सबसे पहले हमको यही जानना होगा कि आखिर सब्सटेंस फ्लो कैसे करता है। यह भी तो एक महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, वह सब्सटेंस जो फ्लो करता है उसको हम फ्लूइड कहेंगे, लेकिन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आखिर क्यों कोई भी सब्सटेंस फ्लो करेगा। इस सब्जेक्ट में स्पेशल मुद्दा यही रहने वाला है। अच्छा, ठीक है, ये तो एक पहली बात हो गई और सिंपल बात हो गई। दूसरा वर्ड आपको नजर आ रहा है मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स क्या है, तो मैकेनिक्स फिजिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग फोर्स एंड फोर्स के इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी भी सब्सटेंस पे फोर्स लगता है तो उस फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, इन सब चीजों की स्टडी क्या कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है। तो फोर्स का इफेक्ट क्या होता होगा, किसी बॉडी पर लगता होगा तो फोर्स अगर किसी बॉडी पर लगेगा तो बॉडी का शेप और साइज में परिवर्तन करा देगा। अगर बॉडी रुका हुआ है तो हो सकता है कि उसको चला दे या चलाने की कोशिश करे, या फिर अगर कोई बॉडी चल रहा होगा तो उसको रोके या रोकने की कोशिश करे। इसी सब स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। लेकिन बच्चा पार्टी, यहां पर हमको फ्लूइड अलग से और मैकेनिक्स अलग से नहीं पढ़ना है, यहां पर हमको पढ़ना है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो अगर हम ऐसा समझने की कोशिश करें कि वही जो फोर्स लग रहा था, मतलब फोर्स
और फोर्स का इफेक्ट किसके ऊपर? तो वैसे सब्सटेंस के ऊपर जो फ्लो कर सकता है, मतलब फ्लूइड के ऊपर हम पढ़ते हैं, तो हम उस स्टडी को फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। मतलब फिर से, अगर हम फोर्स और फोर्स के इफेक्ट किसके ऊपर? तो वैसे सब्सटेंस के ऊपर जो फ्लो करता हो, मतलब कि फ्लूइड के ऊपर अगर हम पढ़ेंगे तो हम उसी को क्या बोलेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। अगर आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज समझना चाहते हैं, अगर आप कंसेप्चुअल बात को समझना चाहते हैं, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चा लोग। किस तरीके से? ध्यान से समझिएगा, ठीक है? और बढ़िया से हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? तो बोलता है स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्लूइड। किसका बिहेवियर का पढ़ाई? तो फ्लूइड का। कब? जब रेस्ट पे हो। कौन? फ्लूइड। कब? जब मोशन में हो। कौन? फ्लूइड। या फिर फ्लूइड जब दूसरे फ्लूइड के कांटेक्ट में आए, या फिर जब सॉलिड के कांटेक्ट में आए, तो वो जो कांटेक्ट हो रहा है, तो उन दोनों के बीच का जो बाउंड्री है, वहां पर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या चीज बोले? बोले इंटरेक्शन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का इंटरेक्शन किसके किसके साथ? तो हो सकता है अदर फ्लूइड के साथ, मतलब दूसरे फ्लूइड के साथ इंटरेक्शन, या तो फिर सॉलिड के साथ इंटरेक्शन। लेकिन ये इंटरेक्शन कहां पर? बाउंड्री पर। ये सब थोड़ा सा पॉइंट समझा दीजिए हमको। अब जैसे हम एक बात समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि या ना एगो सॉलिड बाउंड्री है, अब तुम यहां से कोई फ्लूइड को फ्लो कराया, तब फ्लूइड का कांटेक्ट होगा ना इस सॉलिड के बाउंड्री पर। तो बाउंड्री पर क्या बिहेवियर है फ्लूइड का, इसकी स्टडी भी क्या कहलाती है? तो भाई साहब फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाती है। तो इन सारे चीजों का स्टडी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में करते हैं। लेकिन अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स तो हम लोग पढ़ लिए, जैसे कि हम लोग ए जान गए, बी जान गए, सी जान गए, जेड तक जान गए, तो अब ये सब जान गए तो क्या जानने से काम हो जाएगा? नहीं, अब हमको इसका यूज करना पड़ेगा। मतलब कि अब हमको इसका यूज करना है स्पेलिंग लिखने में। तो उसी प्रकार से जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं, तो फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। आखिर कहीं ना कहीं तो इसको एप्लीकेशन होगा, तो हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है, इसका एप्लीकेशन हम लोगों को दूसरे पार्ट में पढ़ना है, जिसका नाम है हाइड्रोलिक मशीनरी। तो पहले पार्ट में हम लोग सीखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, और फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोलिक मशीनरी। एकदम सिंपल सी बात। तो आपको साफ नजर आ गया होगा। ऐसे कि जब आप हायर सेमेस्टर में जाते हैं ना, तो ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वह एक अलग सब्जेक्ट होता है, और जो हाइड्रोलिक मशीनरी है वह एक अलग सब्जेक्ट होता है। लेकिन यहां पर हम लोगों को कंबाइंड देके रखा हुआ है। तो इस सब्जेक्ट में बच्चा पार्टी हमको 5 यूनिट पढ़ना है। ये जो पहला 2 यूनिट है वह फ्लूइड मैकेनिक्स का है। जो लास्ट का 2 यूनिट है वह हाइड्रोलिक मशीनरी का है। बीच में एक यूनिट जो है वह इंटरलिंक करता है दोनों लोगों को, मतलब थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे वहां पर उसको। जो थर्ड यूनिट है ना, उसको हम कंप्लीटली बोल सकते हैं कोई फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक है, और ना ही हम कंप्लीटली बोल सकते हैं कि वह हाइड्रोलिक मशीनरी का टॉपिक है। क्लियर है? तो भाई साहब हमको क्या क्या यूनिट पढ़ने हैं और किस किस टॉपिक के ऊपर बात करनी है।
तो बच्चा लोग हम लोग देखते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि सिलेबस में अपने को क्या क्या पढ़ना है। हाँ, तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 में हम लोगों को फ्लूइड के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इसके बारे में देखना है। फ्लूइड का प्रेशर क्या होता है और उसको हम कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में देखना है। और लास्ट हम लोगों को कैलकुलेट करना है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि इना पूरा पानी है, अब पानी में ना यहां पर एगो ना प्लेट रख दिए, तो ये प्लेट जो है वह इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा होगा, मतलब प्रेशर तो जरूरी लगा रहा होगा, फोर्स तो जरूर लगा रहा होगा। तो इस सब चीज का कैलकुलेशन कि कितना प्रेशर लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, हमको इस टॉपिक में पढ़ने हैं। ठीक है, आगे यूनिट नंबर 2 में हम लोगों को पढ़ना है फ्लूइड फ्लो, मतलब फ्लूइड जो फ्लो करता है वह किस किस टाइप के फ्लूइड को फ्लो होते हैं, क्या क्या टाइप से उसको, उसके बारे में पढ़ना है। फिर हम लोगों को थोड़ा सा अच्छा चीज पढ़ना होगा, नाम है वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर और पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब क्या है? तो वेलोसिटी मेजर करता है किसका? तो जो भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका हमको वेलोसिटी मेजर कौन करके बताएगा? पिटॉट ट्यूब। डिस्चार्ज, फ्लूइड की डिस्चार्ज क्या होती है, जब डिस्चार्ज का समय आएगा समझने का तो हम उसको भी समझेंगे। तो अगर हम वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर की बात करें, ऑरिफिस मीटर, तो ये दोनों जो है वह डिस्चार्ज मेजर करती है किसकी? फ्लूइड की। और लास्ट हम लोग को पढ़ना है फ्लो थ्रू पाइप। मान लो कोई फ्लूइड है जो पाइप से फ्लो कर रहा है, मतलब पाइप में जाके फ्लो कर रहा है। तो अगर जब पाइप में फ्लो कर रहा है तो फ्लूइड यहां से पास कर रहा होगा, तो पास कर रहा होगा तो कंफर्म है कि जो पाइप है उसके सरफेस पर इसका कांटेक्ट हुआ होगा, तो कांटेक्ट होने के कारण फ्रिक्शन जनरेट हुई होगी। अरे भाई, जैसे हम लोग भी चलते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होती है ना, तो वैसे यहां भी तो पाइप और फ्लूइड के बीच में फ्रिक्शन जनरेट हुआ होगा, तो फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है। तो क्या क्या लॉसेस हैं उसके बारे में हम लोगों को इस यूनिट में, मतलब कि 2.3 में हम लोगों को पढ़ना है। अगले जो यूनिट है, अगले यूनिट में हम लोगों को बात करना है इंपैक्ट ऑफ जेट के बारे में। जेट क्या होता है? फिर से आप देखे होंगे कि जब आप पानी से या पाइप से जब फूल को पटा रहे होते हैं, है ना, लेकिन जैसे ही उसका मुंह थोड़ा सा बंद करते हैं, है ना, पाइप का थोड़ा सा बंद करते हैं ना, तो जो पानी है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो वैसा फ्लूइड जब फ्लो कर रहा हो और उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? जेट का नाम दे देते हैं। क्लियर है? तो मान लेते हैं ये जेट है। जेट मतलब ये एक फ्लूइड है जिसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और यह ना एक प्लेट से टकराया। अब ये जो प्लेट है वह वर्टिकल प्लेट है, हो सकता है ये कर्व भी होता, हो सकता है कि वर्टिकल होता और प्लेट भी चल रहा होता। तो इन सब चीजों के बारे में यहां पर पढ़ना है कि जब ये इसके ऊपर जाएगा तो कितना फोर्स से टकराएगा। क्लियर है? तो ये सब चीज का कैलकुलेशन हम लोगों को इस यूनिट नंबर 3 में हम लोगों को करना है। अब यूनिट नंबर जो 4 है, यहां से शुरू होता है हाइड्रोलिक मशीनरी। आपने नाम सुना होगा किसके बारे में? टरबाइन के बारे में। टरबाइन क्या है? तो जिसके मदद से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, है ना। तो भाई साहब, हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में बात करनी है हम लोगों को, उसका कंस्ट्रक्शन देखना है और उसके द्वारा वर्क और पावर और उसकी इफिशियंसी को कैलकुलेट करनी है। और लास्ट जो है वह हम लोगों को देखना है पंप। और कौन कौन सा पंप? सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है और रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप के बेस पे कुछ कुछ उसके टॉपिक्स को डील करेंगे।
तो ये अपना कुल मिला जुला करके सिलेबस है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा भी आएगा आप लोगों को। अब सवाल लास्ट में बच्चों के मन में यही होता है कि सर आखिर हमको बुक कौन सा लेना है। तो हम दो बुक आपके सामने रख रहे हैं। एक बुक है आर.के. बंसल और एक बुक है एस.एस. रतन। अगर आप सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना चाहते हैं तो हम सब बच्चा को यही बोलेंगे आर.के. बंसल साहब का बुक लेने के लिए, क्योंकि इनके यहाँ न्यूमेरिकल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और किसी भी चीज को तोड़ तोड़ के खूब बढ़िया से समझाए हैं। लेकिन जो बच्चा हाई कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चाहता है, वो चाहता है कि सेमेस्टर के साथ हम जेई को भी फोकस करें, तो वह एस.एस. रतन साहब जी का बुक ले सकते हैं। क्लियर है? यह भी एक अच्छा बुक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि आखिर हमको इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। तो बच्चा पार्टी, आप भी अपने दोस्तों को जिस तरीके से सपोर्ट करते आए हैं वैसे ही इस वीडियो को भी शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं। क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब अपना समय बर्बाद ना करें। आपका समय बहुमूल्य है, इसका बढ़िया से उपयोग करें। ठीक है? जिंदगी बहुत है आगे टाइम पास करने के लिए। जब एक जगह कहीं सेटल हो जाइएगा, जब जॉब लग जाएगा, तो आराम से बैठ के जिंदगी जीना है। फिलहाल 2 साल का समय है ना? एक थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ, यही सेमेस्टर आपके पास बचा हुआ है। बढ़िया से पढ़िएगा, अच्छा जगह जॉब हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? तो जो भी बच्चे कोर्स को परचेस करना चाहते हैं वो हमारे ऐप टेक्निकल क्लासेस को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मिलते हैं अगले क्लास में और वहां से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1। थैंक यू वेरी मच।